नमस्कार मित्रों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही करे दोस्ती, मन ही करे फजीत। मन को तो आप जानते ही हैं। हाँ, वही मन जो आपके पास है, मेरे पास है, जिससे हर वक्त आप कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसी मन से पूछते हैं कि बताओ आज क्या करना है। या फिर मन ही आपको हमेशा नए 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 आइडियाज, नए नए विचार देते हैं, और वो उसी को आप फॉलो किए जाते हैं और चलते चले जाते हैं बिना सोचे समझे कि मैं किस राह में जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, और इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसकी अंत क्या होगी। बिना परिणाम का चिंता किए हम लोग मन के बिल्कुल बहकावे में चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति मन को इस प्रकार से फॉलो करता है जैसे कि वही सब कुछ है आपका। सबसे सच्चा साथी अगर कोई इंसान का है तो आप सही बोलना, आपका मन ही है। क्योंकि मन में आता है कि आज लड्डू खाने हैं तो बस दौड़ चले मार्केट। मन में आया कि आज समोसे खाने हैं, आज चाउमीन खानी है, आज बर्गर खाने हैं, पिज्जा खाने हैं, आज गोलगप्पे खाने हैं, आज ठीक नहीं लग रहा है, आज कुछ नॉनवेज खानी है, आज तो चावल और दाल और आलू का भरता खाना है, लिट्टी खानी है। तो बस मन में ख्याल आया और अब मन को मानकर उसको फॉलो करने के लिए आप स्टेप उठाते हैं और उसे करने को तैयार हो जाते हैं। मन आपको सही गाइड दे या ना दे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस मन में आया कि आप चल पड़ते हैं उसको हुक्म बजाने के लिए, यानी उसे पूरा करने के लिए। तो मन के हाथों सभी कोई मरा हुआ है, या ऐसा बोले कि मन के लिए सभी कोई अपने आप को पूरी तरह से निछावर करके समर्पण भाव के साथ उसकी हर एक बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। कहते हैं ना, यार आज मन नहीं लग रहा है, क्या करूं। फिर अंदर से एक मन आपका दूसरा ऑप्शन रखता है, चलो आज मूवी चलते हैं, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। पहला बात भी मन ही बोला कि आज मन नहीं लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी मन ही दिया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा मन को बिल्कुल आंख बंद करके, बिल्कुल परम मित्र की भांति सब कुछ बिना तर्क वितर्क के वो जो भी कहता है उसको बस हम लोग माने चले जाते हैं, किए चले जाते हैं, और बस चलते ही चले जाते हैं अंध भेड़ की भांति। इस प्रकार से भेड़ एक अनुसरण करता है आगे वाले भेड़ का, चाहे वो गड्ढे में क्यों ना गिर रहा हो, लेकिन फिर भी पीछे उसके जितने भी भेड़ होते हैं लगातार उसको फॉलो करते हैं। ठीक इसी भांति प्रत्येक मनुष्य मन को बिना सोचे समझे जो भी मन में आता है, जो भी मन बोलता है, उसको फॉलो किए जाते हैं। उसका परिणाम बिना सोचे समझे कि क्या परिणाम होगा, कहाँ मन मुझे ले जा रहा है, क्या इसका डेस्टिनेशन है, क्या इसकी आखिरी मंजिल होगी, क्या मार्ग है, बिना सोचे समझे बस मन में आया कर लिए, जो हो परिणाम, है ना। तो आज चलिए हम लोग समझते हैं कि ये मन आता कहाँ से है। क्योंकि वैज्ञानिक या फिर मेडिकल साइंस इस बॉडी को एनालाइज किया, उसे काटा पीटा, सभी ऑर्गन को चेक किया, लेकिन मन नाम का कोई चीज उसे मिला ही नहीं। मन तो इस शरीर में है ही नहीं। तो फिर हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं कि अरे यार आज तो मन ही नहीं लग रहा है। ये क्या है, ये वर्ड जो है मन, ये आखिर कहाँ इसका एग्जिस्टेंस है, कहाँ इसकी इस मन की अस्तित्व कहाँ है। इसको ही आज हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि मन क्या है, कैसे कार्य करता है, और क्यों हम लोग मन के बहकावे में बिना सोचे समझे बिल्कुल अंधभक्त की भांति फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात, दो चीजों के यहाँ समझना जरूरी है। पहला है मन और दूसरा है माइंड। माइंड से हम लोग
जो तात्पर्य निकालते हैं वो प्रायः मस्तिष्क होता है, यानी आपकी मेमोरी। और मन से जो हम लोग तात्पर्य निकालते हैं उसका मतलब होता है आपकी सोच विचार की क्षमता, या आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी डिजायर है, वो आप नॉर्मल भाषा में उसी को आप लोग मन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वस्तुतः मन इन दोनों डेफिनेशन से परे है। मन एक्चुअली में आपकी अनकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर आज तक, या फिर यूं कहें कि आपकी जितनी भी जन्म हुई है उन जन्मों की सारी शटल मेमोरी जो है, उसकी शटल संस्कार जो है, उन संस्कारों का लेखा जोखा लेते हुए इस जन्म में जब आप प्रवेश करते हैं तो उनकी जो भी संस्कार है, यानी कि जो उसकी रिचुअल है, जो उसको उन्होंने बार बार हर एक जन्मों में किया है, उसकी एक बोले तो एक लिंक, एक लकीर, एक ब्लूप्रिंट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होके रहती है। और इस जन्म में भी हमने जो भी किया, जो भी जाना, जैसा भी किया, जो भी हमारी फीलिंग्स आई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सारा कुछ स्टोर करके माइंड में वो एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। मेमोरी हाउस में वो स्टोर रहता है। तो जब भी हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसको करते वक्त सबसे पहले वो देखता है कि मन इसको एनालाइज करता है कि ये काम कर रहा है, ये काम इन्होंने पहले किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो मन उस चीज को बिल्कुल करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि वो नई मेमोरी उसको फिर से बनानी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी, तो वो उसमें उबने सुलाता है। मन की आदत है कि जब भी आप कुछ अच्छा काम या फ्रेश काम या नया काम करना चाहेंगे तो वो आपको वहां से हमेशा हटाना चाहेगा और आपके अंदर उबने सुलाएगी, ताकि आप उसको छोड़ दे ना करें। और आपको हजार प्रकार का वो ऑप्शन रख देगा कि चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, अरे चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, अरे चलो कुछ मूवी देख लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से जब वो हजारों ऑप्शन आपके सामने रखता है तो आप जो अच्छा काम करने जा रहे थे उसको आप छोड़कर मन की बातों में आकर कर लेते हैं जो मन में आता है। तो मन हमेशा आपको भटकाने का ज्यादा काम करता है। प्रायः परसेंटेज 99.999999% जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मन के हाथों विक्टिम है, यानी मन के द्वारा वो मन की जो उसकी वृत्तियां हैं उसके वो शिकार है, और जिसके कारण से मन आपको हमेशा भरमाता रहता है, भुलाता रहता है। मन की एक और बहुत ही जबरदस्त चाल है, और वो चाल ये है कि मन जब आप किसी भी चीज को करने के लिए मन ही प्रोत्साहित करता है कि चलो ये करते हैं, फिर उसे जब आप करने लग जाते हैं तो फिर मन आपको उसमें ऊब पैदा कर देती है, और फिर नए नए 10, 20, 50 ऑप्शंस तैयार कर देते हैं कि अच्छा चलो इसको अब ये हो गया, अब कुछ और। यानी मन हमेशा नए की ओर कुछ नया करना चाहता है, उसे लगातार किसी भी चीज को कंटिन्यूअस करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा बिल्कुल चूहे की भांति है, उछल कूद करने वाला। जैसे बच्चे होते हैं किस प्रकार से अभी ये किया, अभी वो किया, अभी वो किया, अब वो करेगा, तो इसी प्रकार से मन आपको कभी भी अस्थिर नहीं होने देता है। किसी भी काम को बिल्कुल एकाग्र होकर के आप जब करने लगेंगे तो मन 50 तरह की आपको ऑप्शन दे देगा कि इससे क्या होगा, 50 तरह के तर्क दे देंगे कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो कितने लोगों ने किया, कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मन हमेशा से ही लोगों को बाधा डालते आया है, और मन की ये सबसे बड़ी चाल है। और मन को समझने के लिए मन की कार्य विधि को समझना सबसे जरूरी है। अगर मन की कार्य विधि आप नहीं समझेंगे तो मन की चाल और मन को मात देने की कला आप सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन हमेशा उन्हीं चीजों को करना चाहता है जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में आपको रखे। यानी मन के द्वारा आप कभी भी कोई महान काम
कभी नहीं कर पाएंगे। और नहीं मन आपको कभी भी विजेता बनने देगा। अगर मन की आप हमेशा मानते चले आए तो मन आपको हमेशा हजार तरह की विकल्पों में भरमाता रहेगा, हजार तरह के ऑप्शंस आपके जीवन में रखता रहेगा, और आप अंततः किम कर्तव्य विमूढ़ होकर कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, कुछ टाइम ये किए कुछ टाइम वो किए, और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप फ्रस्ट्रेशन के, आप बहुत ज्यादा माइग्रेन के शिकारी बन जाएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर एक गिल्ट भाव आनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं बिल्कुल नकम्मा हूँ, नकारा हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मन किस प्रकार से कार्य करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, मन जो है वो कभी भी नई चीजों को करने में आपको इन्वॉल्व नहीं होने देता है। मन की दूसरी जो चाल है वो ये है कि मन जब भी आप किसी चीज को, यानी नए चीज को जब आप करना चाहेंगे तो वो आपको उसे ना करने के लिए हजार तरह की ऑप्शंस आपके सामने रख देगा कि ये करोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसा करो कि जो लोग कर रहे हैं या जो तुमने किया है उसको तुम रिपीट करो तो शायद कुछ हो जाए। ठीक है, तो मन हमेशा आपको अपने ही माया जाल में फंसा के रखने की चेष्टा करता है। मन और भी भांति से आपको उलझाता है। मन का तीसरा जो स्किल है या मन की जो तीसरी चाल है वो ये है कि मन जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे कि कुछ मैं किसी लक्ष्य को लेकर चलूं, किसी टारगेट को लेकर चलूं, तो मन उसमें बिल्कुल रुचि नहीं लेगा। इवन रुचि तो नहीं ही लेगा, साथ ही साथ उसे ना करने के लिए हजारों तरह के विकल्प और हजारों तरह की डर आपके अंदर वो क्रिएट करके आपको सौंप देगा कि देखो ऐसा करके तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मन किसी नए कार्य को कंटिन्यूअस आप करें ऐसा वो कभी नहीं चाहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मन आपकी पिछले किए गए संस्कार यानी आपके कार्यों पर आधारित मेमोरी से वो पूरी तरह से कार्यरत होता है। तो वो कोई भी नया चीज को करने से पहले हजार तरह की बाधाएं आपके सामने और ऑप्शंस रख देता है और आपको डराता है। मन का एक सबसे बड़ा चाल है कि वो आपको प्रतिपल आपको डराते रहता है और आपके अंदर ऊर्जा या नए इन्वेस्टमेंट करने को से वो रोकता है। मन सुचारू रूप से किस प्रकार से कार्य करता है इसको और भी कुछ ऑप्शन के द्वारा आप समझे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप कुछ विशेष करने के लिए आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि मान ले कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कोई कम्युनिटी खोलूं जिसमें कि अच्छे लोग जुड़े, अच्छे विचारवान आदमी जुड़े और उसके साथ जुड़कर हम कुछ समाज के लिए या लोगों के लिए या पर्टिकुलर लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। जैसे ही आप जुड़ेंगे, याद रखिए कि कोई भी कार्य में जब हम लोग करने को प्रारंभ करते हैं तो उसमें 50 तरह की बाधाएं तो आनी स्वाभाविक है और आती ही है। तो जैसे ही आप उस कार्य को करने के लिए अपनी योजना बनाएंगे और उस कार्य को करने लगेंगे, जब जब बाधाएं आएगी तो मन आपको पीछे से धक्का देगा और बोलेगा मैं तो पहले ही बोला था कि ये काम होने को नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे करके कहीं भी कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो और इस प्रकार की मूर्खताओं में मत फंसो। मन इस प्रकार से मन आपको मैनिपुलेट करता है, अपनी मोनोपोली आप तक पहुंचाती है और आपको उस कार्य को करने से बाधित करती है। मन हमेशा से ही आपके विकास की बाधा के रूप में आपके सामने बनकर आता है। यानी मन नहीं चाहता है कि आप कुछ अच्छे कर पाएं, आप कुछ नए कर पाएं, आप
एक अच्छी उन्नत भरी जिंदगी जी पाए। मन हमेशा से ही अपनी पुरानी आदतों को ही आपके ऊपर थोपता है और मन चाहता है कि आप हमेशा उलझाव भरी जिंदगी में भटकते रहें। मन की एक और भी बहुत ही रोचक उसकी आदत है, और वो आदत ये है कि जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई चीज़ प्राप्त हो और वो चीज़ जब आप पा लेते हैं तो उसमें जो रस है उसको वो ख़त्म कर देता है। जब तक आप नहीं उसको पाए हैं तब तक वो उसकी हज़ार तरह की कल्पनाएँ आपके अंदर डालता है ताकि आप उसको पाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएँ, और जैसे ही आप उसे पा लेते हैं उसकी उसकी जो पाने की सुख है वो मन बिल्कुल मार देता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, आप चाहते हैं कि मुझे एक मोटर बाइक मिले या कार मिले, आप उसके लिए सपने संजोते हैं। जब तक नहीं है तब तक मन आपको हज़ारों तरह के मोटर बाइक या कार जब भी आप देखेंगे तो आपको उसकी प्राप्त होने वाली सुखों के बारे में बखान करेगा कि अरे ये चीज़ मिल जाए, ये कार मिल जाए तो इससे इतना सुख आएगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसे घूमूँगा, दोस्तों के साथ रौब दिखाऊँगा वगैरह वगैरह। ठीक है? उसको पाने के लिए आप जद्दोजहद करेंगे, रुपये कमाएँगे, और फिर एक दिन आएगा कि आप उसे खरीद कर घर ले आएँगे, और जैसे ही खरीद कर लाएँगे 1-2 दिनों के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर उस वस्तु को पाने के लिए जिसके लिए मन ने हज़ारों प्रकार की सपनाएँ आपको सपना दिखाया था, वो सुख आपसे विदा हो जाएगा। यानी कि जिस चीज़ को आप नहीं पाए हैं, उसके लिए मन हज़ार तरह की सुखों की अवधारणा आपके अंदर प्रस्तुत करता है, और जैसे ही प्राप्त हो जाता है वो पर्टिकुलर वस्तु, तो उससे वो ऊबनेस पैदा कर देती है और फिर दूसरी चीज़ों की ओर आपको ढकेल देता है या इन्वॉल्व कर देता है। अरे ठीक है, ये कार तो मिल गया, अब कोई बड़ी कार यानी ऑडी मुझे चाहिए या मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, तो वो हमेशा आपको आगे की ओर पोस्टपोन करता है। जिस चीज़ को आप पा लेते हैं उससे वो उपरती हो जाता है, ऊबनेस पैदा कर देता है और आपको आगे की ओर पुश अप कर देता है। इसी कारण से मन को मानकर जो भी जिया है वो कभी भी संतुष्ट या सुख नहीं हो पाया है। मन एक्चुअल में है क्या, ये भी थोड़ा-सा आप डीपली समझिए। मन सिर्फ विचारों का समूह है। मन हज़ार प्रकार की जो आपके अंदर धारणाएँ और विचार पनपती हैं, चीज़ों को देखकर, वस्तुओं को देखकर, लोगों की लाइफ़स्टाइल को देखकर, जो आपके अंदर विचार आते हैं, वो जो विचार पूरे नहीं हो पाते हैं, वो विचार आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होके रहते हैं, और वो समय-समय पर आपके लाइफ़ में, आपके जीवन में वो विचार धक्के देते हैं, और उन्हीं विचारों को एक साथ बहुत तरह के विचारों को स्टोर करके वो जो पुराने नहीं पूर्ति हुए विचार हैं, वो मन के रूप में बनकर आपके अंदर उभरते रहते हैं और आपको धक्का देते रहते हैं कि ये कर लो, ये पा लो, ऐसा कर लो, इस स्त्री को भोग लो या इस चीज़ को खा लो तो तुम्हें सुख होगा। आप कल्पना करें, आप सोचे थे कि आपको मिठाइयाँ खाने की बहुत शौक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपको रसगुल्ले खाने की बहुत शौक है। आप 1 रसगुल्ला खाएँ तो आपको बहुत आनंद आएगा। जब आप 2 रसगुल्ला खाएँगे तो थोड़ा और भी आनंद आएगा, 3 खाएँगे तो और भी आनंद आएगा। लेकिन आप अगर 10, 12, 15 खा लेंगे तो क्या आप सोचते हैं कि एक में जितना आनंद आया था, उतना आनंद और मल्टीप्लाई होकर के आपको आती है? नहीं आती है, फिर ऊबनेस पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन किसी भी चीज़ को ऊब में बदल देता है। ये मन की सबसे बड़ी ट्रिक है। इसके अलावे मन आपको हमेशा किसी भी चीज़ का परिणाम सबसे पहले बता देता है। जैसे आप कुछ करने जा रहे हैं, तो उसका अनुभव उसके पास हो या ना हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा, वो उसके पास बिल्कुल इंस्टेंट तैयार होती है, प्रीपेड होती है कि आप ये सोच ही रहे हैं तब तक वो आपको उसका परिणाम बता देगा, और आप बंद करके फॉलो करते हैं, इसलिए आप उस परिणाम को पहले पकड़ लेते हैं
और फिर वो काम को बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं। तो मन इस प्रकार से आपको हमेशा अपनी बातों में उलझा के रखता है, और आप उसी मन के कारण से आप विक्टिम भी हैं, परेशान भी हैं, फिर भी उसी मन को आप फॉलो भी करते रहते हैं, और ये परेशानी दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अजूबा तो चीज़ ये है, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि मन ही आपको गड्ढे में गिराता है, और फिर भी मन ही की बात को मानकर आप हमेशा चलने को तैयार रहते हैं ज़िंदगी भर। और इसी कारण से मन आपको लगता है कि सबसे अच्छा मित्र है, परम मित्र है, जबकि मन ही आपको सब तरह से धराशायी कर रहा है और मन ही आपको तोड़ रहा है। मन से हम लोग कैसे बाहर निकले, मन को कैसे समझे, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। उसको अगर आप समझ पाएंगे तो मन को आप काबू कर पाएंगे, या मन से आप जीत पाएंगे। मन को यानी आपका मालिक मन ना होकर आप मन के मालिक हो जाएंगे। सबसे पहला चीज तो है कि कभी भी मन किसी भी चीज को करने के पहले आपको रिजल्ट बताए तो आप उसे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारा बात मानता हूँ कि ये करने से इसका रिजल्ट ये होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसे करके देखना चाहता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट होता है। और जब आप करेंगे तो मन हमेशा आपको उसे ना करने के लिए अलग अलग हजारों ऑप्शन देगा। आप बिल्कुल कंटिन्यूटी अपने काम के प्रति, जो भी आप सोचा है, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका एम है, उस पर आप कंटिन्यूअस कार्य करते रहे। मन कुछ भी बोले उसकी बातों को सुने और उसे बोले कि ठीक है, तू ठीक बोलता है, लेकिन मुझे करके ही देखना है और मुझे अनुभव लेना है कि सही में ये करने से तुम जो बोल रहे हो वही होता है या कुछ और इसका परिणाम आता है। जब इस प्रकार से मन से आप उनसे बातें करके अपने काम पर कंटिन्यूअस फोकस करते हैं तो फिर मन धीरे धीरे समझ जाता है कि अब इसके पास मेरी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो मेरी ऑप्शंस को ले ही नहीं रहा है, मेरी बातों को मान ही नहीं रहा है। तो मन की जो ऊर्जा, आपके शरीर से जो ऊर्जा मन खींचकर अपनी नए नए प्रोग्रामिंग और नए नए ऑप्शंस क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, उसको वो ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और फिर मन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और आप जब कार्य करने में, किसी भी काम में फोकस लगा देते हैं तो मन आपका अनुगत हो जाता है, यानी आपको फॉलो करने लगता है। फिर उसके बाद मन आपको, वही मन जो आपको आज तक परेशान कर रहा था, वही आपका मित्र बनकर उस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करने के लिए आपको प्रेरित करता है और हजार तरह के पॉजिटिव आयामों की ओर ले जाता है। तो मन आपको गिराता है तब तक जब तक कि आप उसकी हजारों ऑप्शंस को बिना सोचे समझे करते ही चले जाते हैं। लेकिन जब मन के साथ आप मित्रता साधते हैं और उसकी परिणाम को सुने बिना, माने बिना, आप अपनी खुद की जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको आप करना प्रारंभ करते हैं शिद्दत के साथ, तब मन आपको हजार तरह की ऑप्शंस देना बंद कर देता है और आप सुने सुने अपने कार्यों को करते करते मन के मालिक हो जाते हैं। और फिर मन आपको परेशान या व्यग्र नहीं करता, फिर मन को फॉलो आप नहीं करेंगे बल्कि मन ही आपका फॉलो करने लगता है, आप मन के मालिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आप अगर कंटिन्यूअस पूरी धैर्य के साथ आप अगर करेंगे तो वही मन जो कल तक आपको गुलाम बना के चल रहा था, वो आज आपका गुलाम बन जाएगा और आप उसी मन से जो परेशान थे, उसी मन से आप फिर से एक नई खुशियाँ और नई मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो मन को जीतने के या मन की मालिकियत पाने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारी मार्ग है। आप अगर चाहते हैं कि मैं हर एक मार्ग के बारे में विस्तृत आपसे बातें करूं तो कृपया आप कमेंट में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं मन को जीतने की कला आपको बताऊं
तो आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका प्यार और आपका कमेंट ज़्यादा मात्रा में आया तो मैं निश्चित रूप से इससे संबंधित अगला वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि मन की और भी डीपली बातें बताऊंगा और मन को कैसे जीता जाए, मन की मालकियत कैसे पाई जाए, इससे संबंधित वीडियो बना कर लाऊंगा और विस्तृत वीडियो बना के लाऊंगा, ताकि आप हर एक टिप्स को अच्छी प्रकार से समझ सके, उसे अपने जीवन में उतार सके और उसका परिणाम ये होगा कि मन आपका दास होगा, आप उसके मालिक होंगे और मन से जो आप हमेशा परेशान रहते हैं वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप अपने नए नए उद्देश्यों की ओर बिना मन की बाधाओं के बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक दें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस विषय में अच्छे प्रकार से मन को समझ सके। और अगर आप लोगों की रुचि होगी तो मैं आगे ज़रूर मन को कैसे जीते इस पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने इतने प्रेम और स्नेहपूर्वक इस वीडियो को देखा, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद करता हूं। मेरी धन्यवाद स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।